नमस्कार, मैं घनश्याम मिश्रा और हमारे साथ मौजूद है अभी डॉक्टर एस के सैनी। आज बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र था। बिहार विधानसभा में तल्ख और टिप्पणियों से पूरे विधानसभा पूरी तरह से उसका माहौल गर्म रहा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पर हमला करते हैं किए, उसके बारे में भी हम सर से बात करते हैं। तो पहला सवाल यही रहेगा सर कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने हमला किया, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया जगत को हृदय से जो है सम्मान के साथ प्रणाम। आपने कहा तेजस्वी ने जो सवाल किया, देखिए लोकतंत्र में जो है विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है, जहाँ पे जन समस्याओं का निराकरण किया जाता है। तो लोकतंत्र में आने के बाद आप विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर में जाकर के और किसी भी मुद्दे को लेकर के, पर्सनल पारिवारिक मुद्दे को लेकर के जो है आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाना और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, ये लोकहित में, देश हित में ठीक नहीं है। और बिल्कुल मैं इसकी भर्त्सना करता हूं कि कम से कम ऐसा श्री तेजस्वी प्रसाद से इस तरह की भाषा का जो है कि लोकतंत्र में इतने जो है गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बोला है कि नीतीश कुमार जी ने दूसरा बच्चा इसलिए पैदा नहीं किया क्योंकि बेटी हो जाए। ये सब सारी शब्द जो कि एक विधानसभा में बहुत अशोभनीय है, कैसे देखते हैं? देखिए नीतीश कुमार जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने बारीकी से नहीं समझा। लोग उसको अपने ऊपर लेकर के उसका अर्थ जो है दूसरी तरह से लगाएंगे। माननीय नीतीश कुमार ने कहा, नहीं, तेजस्वी यादव जी ने कहा आज, तेजस्वी जी ने कहा आज जो है तेजस्वी जी ने इस बात को कहा, लेकिन उससे पहले जो मंच से जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया था कि बिहार में जो है बच्चियों की संख्या जो है एक ये होना चाहिए, उसका जो बहुत ज्यादा जो है परिवार बढ़ा देने से जो है भारत के ऊपर तथा बिहार के ऊपर स्पेशली तौर पर जो है काफी भार पड़ेगा, बोझ होगा। और क्या कहते हैं, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने कि जनसंख्या पर रोक लगे, इसके लिए उन्होंने कहा। आपने देखा है कि बिहार में जो अनपढ़ किस्म के अशिक्षित जो लोग हैं या पूरे देश में, वो सिर्फ पैदा करना जानते हैं और अपने बच्चों को निवाला कहाँ से देंगे, उनका बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनेगा, ये उसके विषय में सोच नहीं रखते। और गलत संस्कारों की देन होती है कि कहीं जब जा करके वो जो है सामाजिकता के तौर पर देखा जाए, अगर वो बढ़िया से पढ़ नहीं लिख नहीं पाया तो वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेगा तथा समाज में जो है हमेशा समाज को जो है नीचा दिखाने का काम करेगा, हमेशा समाज में जो है दुराचार व्यवहार जो है उसके क्या कहते हैं जहन में हमेशा रहेगा और लोगों के साथ दुराचार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा। ऐसी भाषा जब हम 2014 या 15 के जब बिहार चुनाव हो रहे, उस समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भाषा की मर्यादा ही राजनीति में एक तरह से खत्म होती जा रही है। इसका क्या कारण है? देखिए जब अशिक्षित लोग चुन करके आएंगे लोकसभा और विधानसभा में, जिन लोगों ने कभी समाज की मर्यादा का ख्याल नहीं किया, जिस परिवार में कभी उस तरह के संस्कार का क्या कहते हैं ये नहीं मिल पाया, तो संस्कारिक लोग ही मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जिनके घर में अच्छे संस्कार नहीं है, चाहे वो देश की किसी भी सर्वोच्च कुर्सी पर चला जाए, अगर संस्कार अच्छा नहीं है तो जाकर के लोकतंत्र की बातों को कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से जो है संवैधानिक बातों को न कर करके असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके जो है समाज में और संविधान के प्रति जो सोच है वो निश्चित रूप से जो है वो हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करेगा। चलिए, तो भाषा और बिहार की
बात हुई। अब इसी बिहार में अभी जो तत्कालिक समाचार आ रही है कि राज्यसभा से बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी, आपके अनुसार कौन से अच्छे कैंडिडेट है राज्यसभा के लिए? देखिए, वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। राज्यसभा जो माननीय रामविलास जी जो हमारे पुराने मित्रों में से एक थे, उनके मरने के बाद जो है ये सीट जो है खाली हुई है। बीजेपी को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी आज और कल में बीजेपी ने निर्णय लिया है कि हमें जो है सुशील कुमार मोदी जैसे नेता को भेजने की जरूरत है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि माननीय सुशील कुमार मोदी जैसे तेजस्वी व्यक्ति और विचारधारा के धनी व्यक्ति और राजनीति तथा लोकतंत्र की सुरक्षा प्रणाली के विषय में हमेशा जो है एक ऊर्जावान सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम है सुशील कुमार मोदी। उससे पहले मैंने कई मीडिया वालों को भी आप लोगों के मीडिया, आप तो चूंकि समाज के एक आईना है, आप मीडिया जगत से भी मैंने बताया इस बात को जो है कि जहां पे लोकतंत्र में जो है एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग ज्यादा हैं, तो उनको उनके अनुपात के अनुसार जो है हक मिलना चाहिए। जैसे आपने अभी विगत कुछ दिन पहले देखा, आपने बिहार क्या कहते हैं विधानसभा का चुनाव, उसमें जो है अति पिछड़ा तथा माइनॉरिटीज के लोग, दलित समाज के लोग जो है भाजपा से अलगाववादी की तरह बात करने की कोशिश करते हैं। तो भाजपा को इस विषय पे विचार करना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा कि पूरे बिहार में घूम घूम करके जो है अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से शाहाबाद जो है बीजेपी और जेडीयू के लिए कमजोर साबित हुआ विधानसभा चुनाव में। 4 सीटें खत्म हो गई। जी 4 सीट केवल बक्सर की ही नहीं, यहाँ पे 20 सीटें जो है शाहाबाद में 20 सीटें 22 सीटें हैं, जिसमें कि क्या कहते हैं 2 ही सीट केवल मिली, आरा और जो है क्या कहते हैं सासाराम का 2 सीटें, मतलब जो है आपको एनडीए के खाते में गया। बाकी 20 सीटें जो है महागठबंधन के पक्ष में गया। इसके पीछे मंथन और करने की जरूरत है भाजपा और एनडीए के लोगों को कि हम किसी गरीब तबके के बेटे को, जो राजनीति में अपनी एनर्जी जो है अभी तक लॉस करते आया, और शाहाबाद से उठा करके राज्यसभा और क्या कहते हैं लोकसभा में भेजने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपसे जो नाराजगी है लोगों के बीच, जो एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, स्पेशली तौर पर ओबीसी के लोग जो हमेशा आपके ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उनको ये करने के लिए, उनको माकूल अधिकार दिलाने के लिए अगर आप प्रयास करते, अगर किसी क्या कहते हैं राज्यसभा में अगर आप किसी ओबीसी के बेटे को जो है, जो आप कह रहे हैं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ, जो आदमियों के बीच जुड़ा हुआ नेता, वैसे नेताओं को यहाँ से राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। जी अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक तो पूरे देश में और संवैधानिक बात होगी कि ये देश सबका है, हर तबके हर समाज के लोगों का है, और कोई भी पार्टियां जब केंद्र में जाती है तो निश्चित रूप से सारे लोगों के विषय में सोचते हुए जो है आगे का कदम उठाती है, और समाज के प्रति तथा संविधान की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमेशा जो है कदम उठाती है, और हर तबके के लोगों को राजनीतिक अधिकार जो है, बराबरी का दर्जा देकर के, राजनीतिक अधिकार देकर के जो है ये साबित करने की कोशिश करती है कोई भी पार्टियां, और करनी भी चाहिए कि इस समाज में जीने वाले सारे लोग जो है बराबर हैं, और जिसको ऐसा नहीं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं इस बात को भी गलत मानता हूं, क्योंकि तब तो ये बात ये हो जाएगी कि जिसकी संख्या कम है वो बेचारा भूखे मरे, और जिसकी संख्या भारी है वो जो है खा करके जो है और पूरे देश को जो है खा जाए। इसका कोई मतलब नहीं बनता। जिसकी जितनी संख्या कम है उसके अनुपात में, और उसके अनुपात में क्या, उसको जो है हिस्सेदारी देनी चाहिए। जिसकी संख्या कम है उसकी भी माकूल हिस्सेदारी। ऐसा नहीं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये गलत बात है। और समाज तथा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तब होगा जब एक राजा के घर से एक राजा को आप एक राजा तैयार करते हैं। आप लोकतंत्र में एक मां के पेट से, एक रानी के पेट से ही क्या कहते हैं राजा का जन्म नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में एक गरीब के मां के पेट से भी एक राजा बनना चाहिए, जो समाज के प्रति एक अच्छी सोच तथा लोकतंत्र के लिए हमेशा जो है शुभ सोचता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम ये होनी चाहिए। शाहाबाद से चलिए माननीय श्री सुशील कुमार मोदी को भेज करके ये काबिले तारीफ है भाजपा के लिए
लेकिन अगर माननीय सुशील कुमार मोदी के ऊपर बात नहीं बनती है तो शाहाबाद से किसी अति पिछड़े के बेटे को कम से कम जो है सम्मानित पद देकर के जो है सम्मान देना चाहिए, जिससे इस देश में एक नई भूचाल और विचारधारा पैदा हो कि कम से कम जो है एनडीए के लोगों ने क्या कहते हैं राज्यसभा में एक गरीब तबके के बेटे को भेज करके क्या कहते हैं सामाजिक जो है समरसता कायम रखने की बात की और समाज के प्रति एक अच्छी सोच बनाने की बात की। क्योंकि श्री मोदी जो आप आज के डेट में जो है पदस्थ जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच है, लोग कहते हैं कि ओबीसी के प्रति उनकी एक अच्छी सोच है, लेकिन उसको धरती पे उतार करके अमल में लाया जाए तब निश्चित रूप से ओबीसी के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग इस बात को मानने पर ये होंगे। ऐसा नहीं कि आपके जो इर्द गिर्द रह करके जो है राजनीति करता है, आप उसको खुश रखने के लिए आप अच्छे अच्छे जो है पद को दे दीजिए और जो गरीब जनता के बीच से जो आने वाला व्यक्ति है, जो आने वाला बेटा है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का, उसको जो है आप दरकिनार करके चलते हैं, तो ये सामाजिक बात नहीं है और लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ी जो है क्या कहते हैं गलत बात है। शाहाबाद में भी ऐसा ही हुआ है क्या कि जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं उनको टिकट नहीं मिला है, ये एक गलती कहा जाए ये पार्टियों की तरफ से या जो भी कहिए, जिसकी खामियाजा उन्होंने भुगता है, तो ये क्या माना जाए कि निश्चित तौर पर कोई ओबीसी कैंडिडेट इधर शाहाबाद में उतारना चाहिए? देखिए वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन निश्चित रूप से इस बात को जान लें कि पूरे इस देश में जो है एससी एसटी ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, पूरे देश में इससे ज्यादा हमें लगता है कि समाज में रहने वाले किसी भी तबके के लोग जो है इतने बड़ी संख्या में नहीं है। स्पेशली तौर पर जो है टिकट बंटवारे की बात है तो कम से कम जो है एससी एसटी ओबीसी के लोगों को के लिए जो है एनडीए की गवर्नमेंट को या एनडीए में जो भी दल, बड़े बड़े दल जो शामिल हैं या छोटे तबके के भी दल जो शामिल हैं, कम से कम चुन करके माकूल जो है प्रत्याशी जो है खड़ा करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती तो तब हुई जब अंतिम समय तक इन लोगों ने प्रत्याशियों की जो है लिस्ट तैयार न करके जो है एकाएक जो है जनता के ऊपर जो है थोपने का काम किया, जिससे जनता जो है दिग्भ्रमित हो गई और अपने चाहत के नेता को, अपने समाज के नेता को जो है न पा करके जो है मैदान में उन लोगों ने जो है अपने इरादे को बदल करके जो है और एनडीए के हार दिखाने का काम किया। इसमें दोष जो है जनता का नहीं है, जो एनडीए के लोग हैं उन लोगों ने गलत प्रत्याशियों का चुनाव किया और माकूल प्रत्याशी न दिया तथा ओबीसी के लोगों पर, माइनॉरिटीज के लोगों पर, एससी एसटी के लोगों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से जो है एनडीए को यहाँ शाहाबाद में मुंह की खानी पड़ी। तो ये थे डॉक्टर एसके सैनिक जो अपने विचारों को खुल करके आप लोगों के समक्ष रखे। बाकी सारी अपडेट के लिए देखते रहे बिहार संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।